Students, welcome to SP Smart Competitive by Aspalan. Myself Abhishek, and today is your day 21. And topic for today is your vectors, and this video is your assignment solution video. Okay, beta. So let's start. Question first is: if the position vector A and B are position vector OA vector is equals to square root of 2 minus 1 I cap minus j cap and B ए एंड बी पोजीशन वेक्टर ए एंड बी ए आपके पास ये है बी आपके पास इस तरह से ओ बी वेक्टर इज इक्वल्स टू आई कैप प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 1 जे then the magnitude of AB vector is so first you so here you have to find the magnitude of AB vector. मैग्नीट्यूड ऑफ AB वेक्टर चाहिए अगर आपको तो इससे पहले आपको यू हैव टू फाइंड AB वेक्टर. AB वेक्टर किसके इक्वल होगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर. OB वेक्टर कितना है बेटा? I प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 1 j कैप माइनस OA वेक्टर स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 I कैप माइनस j कैप. तो अब आप यहां से I प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2j कैप माइनस माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 I कैप माइनस माइनस प्लस I कैप एंड माइनस माइनस प्लस j. तो क्या आ जाएगा? यहाँ पर कुछ कैंसिल होगा. कैंसिल आपके पास कुछ नहीं होगा. सिर्फ क्या होगा? आई वाली टर्म्स को आप एक साथ ले आइए. दिस इज योर आई एंड आई. ये कितना आएगा? ये जो आपके पास आई है एंड आई प्लस आई इज 2 times of I cap minus square root of 2 I cap plus अब j not term for j plus j is 2 times of j cap 2 times of j cap और यहाँ पे आ जाएगा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 times of j. तो यहाँ से आप i एंड j कॉमन कर लीजिए. 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 I कैप एंड 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 j कैप. दिस इज योर AB वेक्टर. सो AB वेक्टर मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा बेटा? दिस इज 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर so this is equals to beta a square plus b square plus 2ab a square plus b square plus 2ab plus एक साथ ही लिख लेते हैं. यहाँ पे भी ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा. यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर है. दिस इज 2 स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 2ab. अब यहाँ देखेंगे बच्चे ये कंडीशन पॉजिटिव है ये कंडीशन नेगेटिव है. ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों. दिस इज 2 स्क्वायर 4 एंड 2 स्क्वायर 4 प्लस 4 इज 8 प्लस कैंसिल तो 2 प्लस 2 4 8 एंड 4 आ जाएगा बच्चे 12 को आप 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 लिख सकते हैं. दैट इज 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3. ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर. ठीक है. थोड़ा बेसिक सा क्वेश्चन था. नेक्स्ट है बच्चे इफ 4i प्लस j माइनस 3k and p I cap
प्लस क्यू जे कैप माइनस 2 के कैप आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या है? ये पैरेलल है बेटा, ये वेक्टर्स है, एक पाथ को फॉलो कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन की कंडीशन ही पे चलती है। तो अगर टू लाइंस पैरेलल होती है तो उनके क्या होते हैं बच्चे? उनके कोफिशिएंट्स क्या होते हैं? एक्स वाई जी के कोफिशिएंट्स प्रोपोर्शनल होते हैं। सेम यहाँ पे आई जी के कोफिशिएंट्स क्या होंगे? प्रोपोर्शनल होंगे। दैट मींस अगर ये कोलिनियर है तो ये पैरेलल है, तो 4 अपॉन पी इक्वल्स टू आई अपॉन क्यू इक्वल्स टू माइनस 3 अपॉन माइनस, और ये कैंसिल हो जाएंगे। दिस इज योर 1, j का कोफिशिएंट 1 upon 4, so this implies 4 upon p equals to 3 upon 2 and 1 upon q equals to 3 upon 2, so this implies p कितना आ जाएगा? 8 upon 3 एंड बच्चे q कितना आ जाएगा? 2 upon 3। ठीक है, तो p आ गया बच्चे, p एंड q आपको कहा गया है। तो P आपके पास फर्स्ट कंडीशन 8/3 है, सेकंड कंडीशन 2/3। अब यहाँ पे 2/3 एंड 8/3 दोनों, लेकिन फर्स्ट P के लिए कहा गया तो फर्स्ट P आएगा, सेकंड Q के लिए कहा गया तो सेकंड ऑप्शन Q के लिए आएगा। ठीक है, ओके, दिस योर आंसर। नेक्स्ट आगे बच्चे, इफ आर द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ A B C रेस्पेक्टिवली, पोजीशन वेक्टर्स हैं A B C पे एंड G इज द सेंट्रोइड। ठीक है, G यहाँ पे बच्चे सेंट्रोइड है। ठीक है, सेंट्रोइड क्या होता है बेटा? तो जो सेंट्रोइड होता है जहाँ पे 3 मीडियंस आपके इंटरसेक्ट करते हैं, जिस पॉइंट पे आपके 3 मीडियंस इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम सेंट्रोइड कहते हैं। जिस पॉइंट पे 3 मीडियंस इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम सेंट्रोइड कहते हैं। तो अगर ये मीडियंस हैं बच्चे तो इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं सेंट्रोइड। ठीक है, तो आपके पास कंडीशन क्या है कि बच्चे कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड, ये पोजीशन वेक्टर जो है ऑफ सेंट्रोइड क्या होता है? ये हमने किया हुआ है जब हमें कोऑर्डिनेट्स दिए गए थे ट्राइंगल के केस में, तो आपने x के कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय 3, y के कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय 3 करते हैं। सेम वही है कि आपको क्या करना है, ए वेक्टर, क्योंकि आपके पास क्या कंडीशन है, ये कंडीशन इस तरह से है, ट्राइंगल तो है यहाँ पे आपके पास, लेकिन ट्राइंगल एक सिस्टम में है। So this is your OA vector. This is your OB vector and this is your OC vector. ठीक है, ये आपको ओ ए वेक्टर फॉर एग्जांपल ए वेक्टर है, ओ बी वेक्टर फॉर एग्जांपल बी वेक्टर है एंड ओ सी वेक्टर फॉर एग्जांपल सी वेक्टर। वेक्टर्स है पोजीशन वेक्टर्स ऑफ ए बी सी रेस्पेक्टिवली द ट्राइंगल एबीसी। 3 पोजीशन वेक्टर है, आपने उसे ट्राइंगल बना लिया। देन जी इज द सेंट्रोइड। अब जी क्या है? इसका सेंट्रोइड है बच्चे, सेंट्रोइड ऑफ ए ट्राइंगल। तो अगर आपको सेंट्रोइड के लिए पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन अलग है, मैं आपको सेंट्रोइड से स्टार्ट कर रहा हूँ, स्टार्ट ऐसे ही होगा, क्योंकि सेंट्रोइड का अगर पोजीशन वेक्टर आपको फाइंड आउट करना है तो वो क्या होगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डिवाइडेड बाय 3। लेकिन क्वेश्चन ऐसा नहीं है, क्वेश्चन है देन व्हाट इज ए जी वेक्टर इक्वल्स टू। ए जी वेक्टर किसके इक्वल है? तो ए जी वेक्टर आ गया बच्चे ये, यही ए जी वेक्टर। ठीक है, तो ए जी वेक्टर किसके इक्वल होगा बेटा?
ए प्लस बी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डिवाइडेड बाई 3 माइनस ए वेक्टर। तो ये जो ए जी वेक्टर है तो यहाँ से ए वेक्टर माइनस कर लेंगे। सिमिलरली अगर आपको बी जी वेक्टर कहा होता, बी जी वेक्टर, तो बी जी वेक्टर किसके इक्वल आ जाता है बच्चे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर अपॉन 3 माइनस ऑफ बी वेक्टर। सिमिलरली अगर सी जी वेक्टर कहा होता तो सी जी वेक्टर किसके इक्वल आता बेटा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर अपॉन 3 माइनस ऑफ सी वेक्टर। तो क्वेश्चन है देन व्हाट इज ए जी वेक्टर इज इक्वल टू, ए जी वेक्टर किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे, ए जी वेक्टर किसके इक्वल आ गया, ये आ गया, ठीक है। ए जी वेक्टर किसके इक्वल आ गया बेटा, आप जो सेंटरॉइड का वेक्टर है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डिवाइडेड बाई 3, यहाँ से आप लोग ए वेक्टर माइनस कर लोगे ए के लिए, ओ ए के लिए जो पोजीशन वेक्टर, तो ये कितना आ जाएगा बच्चे, डिवाइडेड बाई 3 विच इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर माइनस 3 टाइम्स ऑफ which is equals to a vector plus b vector plus sorry this is b vector plus c vector। अब a वेक्टर माइनस 3 a वेक्टर में से माइनस 2 टाइम्स ऑफ a वेक्टर आ जाएगा अपॉन 3, ठीक है। तो इस तरह से आ जाएगा, तो b प्लस सी माइनस 2 टाइम्स ऑफ a वेक्टर डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट है बच्चे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, डॉट प्रोडक्ट ओवर वेक्टर एडिशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव। डॉट प्रोडक्ट ओवर डॉट प्रोडक्ट, तो अगर मैं सिंपली ऐसे लिखता हूं, ए बी प्लस सी, इसको कैसे लिखा जाता है, ये आपका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, यहाँ पे एडिशन हो रहा है, तो इसको रीड आउट किया जाता है multiplication is distributive over addition। ये जो मल्टीप्लिकेशन है इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो एडिशन के ऊपर, क्योंकि आपने ए बी किया तो मल्टीप्लिकेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एडिशन की वजह से। सेम यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट ओवर एडिशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव, तो डॉट प्रोडक्ट ओवर एडिशन ए वेक्टर बी वेक्टर plus c vector is distributive over addition, so this is a vector plus b vector, this statement is true as we know that। next आ गया क्रॉस प्रोडक्ट is over addition is क्रॉस प्रोडक्ट over vector addition is distributive, ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव। ये कैसे डिस्ट्रीब्यूटिव है, आप लोग क्या करते हैं बच्चे, जनरली मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। ए वेक्टर क्या है आपके पास, फॉर एग्जांपल ए आई कैप बी वेक्टर है आपके पास डी आई कैप ई जे कैप प्लस एफ के कैप, एंड सी वेक्टर है एल आई कैप एम जे कैप प्लस एन की कैप। तो ए क्रॉस बी प्लस सी है जब आपको करना है, तो बी प्लस सी वेक्टर किसके इक्वल हो जाएगा, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, आई विद आई ऐड तो डी प्लस एल आई कैप प्लस ई प्लस एम जे कैप प्लस एफ प्लस एन की कैप। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर किसके इक्वल आ जाएगा, आप यहाँ पे इसको करोगे पहले आई जे के तो आई जे के लिए ए वेक्टर क्या है, ए वेक्टर है बच्चे ए बी सी, और बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर किसके इक्वल है, डी प्लस एल ई प्लस एम एंड एफ प्लस एम। आपको पता है आपने एक प्रॉपर्टी किया हुआ है डेरिवेटिव का डिटर्मिनेंट्स का, कि अगर किसी भी रो या किसी भी कॉलम के जो एलिमेंट्स हैं वो एक या एक से ज्यादा टर्म से बने हैं, तो आप उनको उतने ही डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर सकते हो, वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन सेम।
पहले हमने फर्स्ट टर्म ले लिया, अब सेकंड टर्म ले लेते हैं एल एम एन। ठीक है, तो हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जितने भी टर्म से एक रो या कॉलम बना है तो आपके लिए इजी रहेगा, तो आपका वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट सेम रहता है, तो ये रिजल्ट आपको सेम देगा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये दो अलग अलग बन गए, ये ए क्रॉस बी बन रहा है, ये ए क्रॉस सी बन रहा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये कंडीशन सेम है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी ट्रू है। नेक्स्ट है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स इज एसोसिएटिव। वो कह रहा ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो ये कंडीशन बच्चे एसोसिएटिव नहीं होती है, ये इक्वल नहीं होते हैं, तो आपके लिए ओनली 1 and 2 आपकी कंडीशन करेक्ट है। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट देख लीजिए, इफ ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर बी द थ्री नॉन जीरो वेक्टर्स, ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर be the three non-zero vectors, that means their magnitude is not equals to 0, such that आपके पास कंडीशन क्या है, a वेक्टर क्रॉस, अब क्या होता है क्रॉस प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है बेटा, एन कैप के इक्वल। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, आपके पास ए बी एंड सी थ्री नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आपका सी वेक्टर के इक्वल दिया गया है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर, which of the consider the following statement, a is unique if b and c are given, c is unique if a vector and b vector are given, which of the following statement is correct, only one only two। क्या कह रहा, a and b, a is unique if b and c are given, c is unique if a and b are given। तो क्या बच्चे आप a और b का क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो, तो हमने क्या कहा कि ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो आपके पास ये रिजल्ट आता है। ये एन वेक्टर किसको रिप्रेजेंट करता है, ये एन यूनिट वेक्टर उसके ऊपर परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट करता है, दैट मींस ए वेक्टर और बी वेक्टर आपके पास यहाँ पे दो वेक्टर्स हैं, आप उनका क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो तो एन वेक्टर इसी के परपेंडिकुलर कंडीशन आ रही है। अगर आप इस पास से देखिए तो एन वेक्टर इसी के परपेंडिकुलर कंडीशन आ रही है। ठीक, ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है बच्चे, एक ही प्लेन में है। तो समझने वाली बात ये है बच्चे कि ये जो कंडीशन है ये यूनिक होगा, क्योंकि ए वेक्टर के साथ अगर कोई और वेक्टर भी मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो आपके पास परपेंडिकुलर तो आएगा, ये कंडीशन यूनिक होगी। ए और बी यूनिक नहीं हो सकते, तो सी यूनिक है इफ ए एंड बी आर गिवन, तो ए यूनिक नहीं हो सकता, सी यूनिक है, ओनली टू इज करेक्ट। ठीक है, तो सी आपके पास क्या है बच्चे, परपेंडिकुलर वेक्टर, अगर इनका क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं तो सी वेक्टर आपका परपेंडिकुलर वेक्टर, तो दिस